तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुष्पा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि इस साल की बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई है। आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और इस लकड़ी को जापान भेजा जाता है, जिसके बदले लोगों को करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन इस लकड़ी को स्मगलिंग करके पहुँचाया जाता है, लेकिन इस पर जान का बहुत खतरा होता है। फिर हम एक ट्रक को देखते हैं। ट्रक के पीछे पुलिस वाला होता है, जो कि इस ट्रक का पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम पुष्पा होता है, उसका यहाँ पर एंट्री होता है। लेकिन पुलिस वाले पुष्पा को पकड़ लेते हैं। पुष्पा पुलिस वाले को रिश्वत के तौर पर 10,000 देने की बात करता है, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता है। जिसके बाद पुष्पा अपनी रिश्वत का 50,000 देने के लिए रेडी होता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले पुष्पा की बात नहीं मानते हैं और पुष्पा को अरेस्ट कर लेते हैं। वैन में बिठाकर पुष्पा को लेकर जा रहे होते हैं पुलिस वाले, लेकिन पुष्पा सभी पुलिस वाले को 1-1 लाख रुपए देने की बात करता है, जिस पर पुलिस की गाड़ी वहीं पर रुक जाता है। फिर पुष्पा सभी पुलिस वाले को 1-1 लाख रुपए दे देता है। फिर पुष्पा को पुलिस वाले यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर हमें 1 साल पहले की कहानी बताया जाता है। हम देखते हैं पुष्पा एक मजदूर होता है और पुष्पा ज्यादा पैसों के लिए कहीं पर भी मजदूरी करने के लिए तैयार होता है। पुष्पा का यहाँ पर एक दोस्त भी होता है, जिसका नाम केशव होता है। अब पुष्पा ज्यादा पैसों के लिए वो एक रिस्की काम पर जाता है, जहाँ पर उसे 1000 रुपए दिन का मिलने वाला था। दरअसल पुष्पा को उसी लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और एक जगह लाकर ट्रक में लोड करना था, जिसके बदले उन्हें 1000 रुपए तो मिलने वाला था। लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता तो इस पर जान का भी खतरा होता है। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं, जिसका नाम गोविंद होता है। गोविंद को ऐसे स्मगलिंग करने वाले को पकड़ने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। स्मगलिंग करने वाले गोविंद का नाम सुनते ही सारा सामान छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ही सारे मजदूर पुलिस की आवाज सुनते हैं, सारे मजदूर भागने लग जाते हैं। लेकिन पुष्पा सभी को रोककर कहता है कि हमने पूरा दिन काम किया और इन पुलिस वाले के डर से हम अपना सारा मजदूरी यहीं पर छोड़कर भाग जाए। जब तक पुलिस वाला गोविंद पुष्पा के पास आता है, तब तक पुष्पा ने एक प्लान बना लिया था। पुलिस ऑफिसर गोविंद जब यहाँ पर आता है तो उसे कुछ भी चंदन का लकड़ी नहीं मिलता है, जिसके बाद पुष्पा को वो डराने धमकाने लगता है। पुष्पा पुलिस वाले को कहता है कि तुम 4 पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर हैं। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मजबूरन पुलिस वाले को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पुष्पा ने सारी लकड़ी को सारी झाड़ के ऊपर लटका दिया था। अगले दिन सभी मजदूर लकड़ी को काटकर एक ट्रक में लोड करते हैं, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर गोविंद अपनी पूरी आर्मी फौज लेकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सभी मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा जल्दी जाकर ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक को लेकर भाग जाता है। लेकिन पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पीछा करने के बाद पुष्पा ट्रक को एक जगह ले जाकर छुपा देता है। फिर पुलिस वाले को सिर्फ पुष्पा मिलता है, इसीलिए पुष्पा को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और पुष्पा को पुलिस स्टेशन लाकर उसका जमकर धुलाई करता है और पूछते हैं कि वो ट्रक तूने कहाँ छुपाया है। लेकिन पुष्पा यहाँ पर पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताता है। मारते मारते पुलिस वाले के हाथ दुखते हैं, लेकिन पुष्पा कुछ भी नहीं बताता है। पुलिस वाले पुष्पा की बोलती बंद नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले पुष्पा के फादर के बारे में पूछता है, तभी उसकी बोलती बंद हो जाता है। फ्लैशबैक सीन में हमें बताया जाता है कि पुष्पा की माँ और पुष्पा के फादर दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण पुष्पा पैदा हो गया। लेकिन दोनों का कभी शादी हो नहीं पाया था। इसके कारण पुष्पा को पूरी दुनिया नाजायज समझती है। अगले सीन में हम एक वैन को देखते हैं, जहाँ हमें 3 आदमियों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम होता है जॉली रेड्डी, जिसको लड़कियों का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। दूसरे आदमी का नाम होता है जका रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और पूरे लकड़ी के बिजनेस को यही संभालता है। तीसरे आदमी का नाम होता है कोंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा है और यही इस पूरे गैंग का लीडर होता है। दरअसल पुष्पा ने जो लकड़ी छुपाया था वो इन्हीं गैंग का होता है। जब इन लोगों को पता चलता है पुष्पा ने इतना मार खाने के बाद फिर भी मुंह नहीं खोला है, इसलिए ये लोग पुष्पा से मिलने के लिए आ जाते हैं और पुष्पा को उन ट्रक के बारे में पूछता है, जिसके बदले पुष्पा ट्रक के बारे में बताने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है। मजबूरन कोंडा गैंग को 5 लाख रुपए पुष्पा को देने पड़ते हैं। जिस वैन में पुष्पा यहाँ पर आया था, अब उस वैन में पुष्पा को ले जाने से मना कर देता है, जिसके बाद पुष्पा उसी 5 लाख रुपए में से एक अपना वैन खरीदता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोंडा रेड्डी अपने आदमियों को मार रहा होता है, क्योंकि उसी के वजह से उसका माल पुलिस में हिरासत में ले था। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना एक आइडिया बताता है। पुष्पा कहता है कि आप अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो पुलिस वाले कभी भी इस लकड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे। कोंडा रेड्डी पुष्पा का प्लान सुनते ही सारा लकड़ी का काम पुष्पा को दे देता है। फिर पुष्पा अपना काम स्टार्ट करता है। पुष्पा दूध वाले टैंकर के नीचे सारे लकड़ी को छुपाकर चेक पोस्ट पास करवाता है। ये प्लान काम कर जाता है और पुलिस वाला गोविंद भी उसे नहीं पकड़ पाता है। अगले सीन में हम सरवल्ली को देखते हैं। पुष्पा सरवल्ली को पहली नजर में ही प्यार करने लग जाता है कि पुष्पा
सरवल्ली के पूरा दिन पीछे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को एक बार देखती तक नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं श्रीवल्ली मूवी थिएटर में जाती है, लेकिन उनके पास 1000 रुपए कम थे। तभी यहाँ पर केशव आता है और श्रीवल्ली को कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, जिसके बदले तुम्हें पुष्पा को देकर एक बार हंसना पड़ेगा, जिस पर श्रीवल्ली भी मान जाता है। अगले दिन श्रीवल्ली पुष्पा को देकर एक स्माइल देता है। ये देकर पुष्पा का होश ठिकाना नहीं रहता है। फिर तुरंत पुष्पा श्रीवल्ली से बात करने के लिए चला जाता है। बात करने के बाद पुष्पा को पता चलता है कि केशव ने 1000 रुपया दिया है सिर्फ उसे देकर हंसने के लिए। ये सुनकर पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर केशव को बहुत ही मार मारता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है मंगलम सीनू। एक्चुअली में पूरी कोंडा रेड्डी की गैंग मंगलम सीनू के अंडर में ही काम करता था। मंगलम सीनू कोंडा रेड्डी को एक काम देता है। दरअसल मंगलम सीनू के पास लकड़ी रखने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए वो कोंडा रेड्डी के फार्म हाउस में लकड़ी को रखने के लिए कहता है। मंगलम सीनू को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इस लकड़ी की हिफाजत कर सके। इसके बाद कोंडा रेड्डी पुष्पा के बारे में बताता है और उसे ये काम सौंप देता है। कुछ दिन बाद पुलिस को इस अड्डे के बारे में पता लग जाता है, इसीलिए पुष्पा सारी लकड़ी को नदी में फेंक देता है। पुलिस वाले इधर चेक करने के लिए आता है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लकड़ी नदी में गिरा दिया था वो लकड़ी एक डैम पर आकर रुक जाता है। केशव ने जाकर पहले ही डैम बंद कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगलम सीनू के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगलम लकड़ियों के बदले हमें कम पैसे दे रहा है। पुष्पा यहाँ पर कोंडा रेड्डी को बताता है कि मंगलम सीनू हमें 1 टन लकड़ी के बदले 25 लाख रुपए देता है, लेकिन वही लकड़ी वो ले जाकर चेन्नई से 1 करोड़ रुपया कमाता है। कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि क्यों ना जाकर तू ही मंगलम सीनू से बात कर ले, अगर वो मान गया तो हम पैसा आधा आधा बांट लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा मंगलम सीनू से बात करने के लिए जाता है। पुष्पा जाकर मंगलम सीनू से कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले 50 लाख रुपए दे, वरना हम ये लकड़ी ले जाकर सीधा डायरेक्ट चेन्नई में बेचेंगे। मंगलम सीनू यहाँ पर बताता है लकड़ी को चेन्नई पहुँचाने में 15 चेक पोस्ट पास करवाना होता है, जिसमें हमें बहुत सारा पैसा पुलिस वाले को रिश्वत देना पड़ता है। जिस पर पुष्पा कहता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन फिर भी मंगलम सीनू पैसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद पुष्पा उसी के फोन से चेन्नई में एक मॉर्गन नाम के आदमी को फोन कर देता है। पुष्पा डायरेक्ट मॉर्गन को लकड़ी खरीदने का ऑफर देता है। मंगलम सीनू पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा पुष्पा ही उनके आदमियों को धो देता है। अगले सीन में हम चेन्नई पहुंच गया है डायरेक्ट वो मॉर्गन से बात करने के लिए। पुष्पा मॉर्गन से कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट लकड़ियां भेजूंगा। इसके बाद मॉर्गन कोंडा रेड्डी को फोन लगाता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा के ऊपर भड़क जाता है। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि मंगलम सीनू हमें 1 टन के बदले 25 लाख देता है, यही हम लकड़ी यहाँ लाकर इन्हें 1 करोड़ में बेचेंगे। जिसके बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉली रेड्डी ने श्रीवल्ली के फादर को किडनैप कर लिया है, क्योंकि श्रीवल्ली के फादर ने पुलिस को कुछ बातें इन्फॉर्म कर दी थी। फिर वो जाकर श्रीवल्ली को भी किडनैप कर लेता है। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात बिता दो, जिसके बाद मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। जिसके बाद श्रीवल्ली ये बात जाकर तुरंत पुष्पा को बता देता है। वहाँ जाने के बाद श्रीवल्ली पुष्पा से अपना प्यार का इजहार भी कर देता है। फिर पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर सीधा जॉली रेड्डी के पास जाता है और जॉली रेड्डी को पूरी तरह धो देता है। जॉली रेड्डी की इतनी हालत खराब थी, कोंडा रेड्डी को पता ही नहीं चलता है कि इसका हालत ऐसा किसने किया है। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के साथ जो किया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। पीछे से अचानक कोंडा रेड्डी आ जाता है। कोंडा रेड्डी ये पूरा बात सुन लेता है, लेकिन पुष्पा को यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है। एक दिन जब कोंडा रेड्डी पुष्पा को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी उसे अचानक बंदी बना लेता है। जिसके बाद पुष्पा का मुंह ढक दिया जाता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, अभी कोंडा रेड्डी के ऊपर कोई गोली चला देता है। इसके बाद वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल ये गोली मंगलम सीनू के साले ने चलाई थी। इसके बाद हमें मूवी का सबसे बेहतरीन फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुष्पा सभी को मार देता है सिर्फ जका रेड्डी को छोड़कर, क्योंकि वो आगे जाकर इसका बिजनेस पार्टनर बनने वाला था। इसीलिए जब मंगल सीनू को पता चलता है कि उसका साला मर चुका है, इसके बाद वो आग बबूला हो जाता है। फिर वो अगले दिन ही एमएलए के साथ एक मीटिंग कराता है। पुष्पा एमएलए के सामने कहता है कि ये सारी गलती मंगल सीनू की है। दरअसल हम लकड़ी के बदले ज्यादा पैसा मांग रहे थे, कल मंगल सीनू ने हमें बहुत पैसा कम दिया है कि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है, और मैं चाहता हूँ कि इन लकड़ी को इंडिया के हर एक कोने में पहुँचाऊँ, क्योंकि ये लकड़ी सिर्फ हमारे इसी एरिया में पाया जाता है। इसीलिए मैं पूरी दुनिया तक ये लकड़ी पहुँचाना चाहता हूँ। जिसके बाद पुष्पा को एमएलए यहाँ का सिंडिकेट बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंदर ही सारा काम होगा। जिसके बाद पुष्पा सारे लकड़ी के बिजनेस को आसमान पर पहुंचा देता है और जल्द ही वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो जाता है। पुष्पा का टक्कर देने वाला भी कोई नहीं। अभी यहाँ पर एंट्री पर एक पुलिस ऑफिसर का एंट्री होता
होता है जिसका नाम भंवर सिंह शेखावत होता है, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला था और वो बड़े बड़े से क्रिमिनल को बहुत ही आसानी से लिटा चुका था। फिर हम देखते हैं कि श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाला है, इसीलिए पुष्पा शादी का कार्ड नए एसपी को देने जाता है। वो जाकर एसीपी को कार्ड दे देता है, साथ में 1 करोड़ की रिश्वत देता है और पुष्पा कहता है कि 1 करोड़ हर महीने आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की यहाँ पर जमकर बेइज्जती कर देता है। भंवर सिंह कहता है कि तुम जो कपड़ा पहने हो उस पर किसी भी कंपनी का लेवल नहीं है, ऐसा ही तुम्हारा सेम जिंदगी है। यहाँ पर पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और अपना मुट्ठी बांधता है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत उसी मुट्ठी पर गन पॉइंट करता है और उस पर गोली चलाने की बात करता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता है और रिश्वत को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं पुष्पा भंवर सिंह की हर एक बात मानने लगा था, जैसे कि वो भंवर सिंह का कठपुतली हो, और भंवर सिंह और पुष्पा की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो दिन आ जाता है जब पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी होने वाली, लेकिन पुष्पा शादी के मंडप से गायब था। दरअसल पुष्पा और भंवर सिंह एक जगह जश्न मना रहा होता है। यहाँ पर पुष्पा और भंवर सिंह काफी खुश था, लेकिन यहाँ पर आता है मूवी का ट्विस्ट। पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है। पहले तो भंवर सिंह को ये मजाक लग रहा था, लेकिन पुष्पा उसका रिवॉल्वर लेता है और वैसा ही मुट्ठी बनाता है जैसा उसने पुलिस स्टेशन में बनाया था और उस पर गोली चला देता है। यहाँ पर पुष्पा बताता है कि जब उस दिन तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मैं चाहता तो उसी टाइम तुझे मार सकता था, लेकिन तब मेरी शादी होने वाली थी और मेरी माँ बहुत खुश थी, इसीलिए मैं चुपचाप तुम्हारी बात सुनता रहा। लेकिन आज शादी होने वाला है। के बाद पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताकर उससे नंगा कर देता है और कहता है कि इंसान की औकात उसके कपड़ों के ब्रांड से नहीं बल्कि उसी के नाम से होता है। फिर पुष्पा अपना भी कपड़ा उतार देता है और वहाँ से चला जाता है शादी के मंडप के पास। इधर भंवर सिंह शेखावत काफी गुस्से में होता है। जब वो अपने घर में आता है तो उसका खुद का डॉगी उसे पहचान नहीं पाता, इसीलिए उसी गन से उस डॉगी को मार देता है। घर से 1 करोड़ रुपया लेकर आता है और बाहर जला देता है। इधर पुष्पा का शादी हो जाता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो